थे बिल ऑफ एक्सचेंज में। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा 3 डेज ऑफ ग्रेस। और दूसरी जो चीज़ है आपको ऑब्वियसली ये जो पब्लिक हॉलीडेज़ है एन इमरजेंसी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। अगर पब्लिक हॉलीडे है हमें मालूम है, अगर हमें मालूम है तो इससे पहले ही हम पेमेंट कर देंगे। मान लो अगर संडे आ गया, आपको सैटरडे मालूम है ना कि संडे के दिन ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, यानी बैंक आपके बंद रहेंगे, तो आपको सैटरडेज डिसीजन लेना पड़ेगा। सर इसमें पब्लिक हॉलीडेज़ मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये 3 और प्लस संडेज आपको पहले से मालूम है। चलो कुछ इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, आपका सप्लायर समझाएगा, ठीक है, हम उस पर चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि इमरजेंसी था, आपके लिए भी मेरे लिए भी इम्पॉसिबल नहीं था लेने के लिए, आप दे नहीं सकते, मैं ले नहीं सकता था, इंटरेस्ट माफ होगा वहाँ पे उस तरह के ट्रांजैक्शंस पे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी में से आपको पेपर में ज़्यादातर आएगा। क्यों सर, हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशंस है वो भी कवर कर रहे हैं, सेम टाइम आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। देखना यहाँ पे सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट आरटीपी दिसंबर 23 का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सिमिलर क्वेश्चंस किस तरह है, यानी आईसीए के स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन 5 देखना, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 5 सर, इलस्ट्रेशन 5 जो है इलस्ट्रेशन 5th इलस्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन 8 सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 5 में क्या हो गया, यहाँ पे आरटीपी दिसंबर 23 में क्वेश्चंस कहीं भी यहाँ पे ही हैज़ नॉट स्पेसिफाइड अबाउट द वेदर इट इज़ क्वेश्चन रिलेटेड टू बिल्स और इट इज़ रिलेटेड टू नॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देन वाई ही हैज़ टेकन अ ग्रेस डेज, इट्स अ रॉन्ग मिस्टेक, यहाँ पे कुछ हो गया, इस तरह मिस्टेक्स हुआ। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू सी अबाउट द इलस्ट्रेशन 5, वहाँ पे सही किया है प्रॉब्लम में, इलस्ट्रेशन वहाँ पे 3 days ऑफ ग्रेस हैज़ नॉट बीन टेकन। नाउ लेट्स सी हियर वेदर इट माइट बी, ठीक है क्वेश्चन में रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना। अगर आप सर एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो क्या हम करें, आपको इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल का 5th क्वेश्चन को फॉलो करना है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है बाबा। ठीक है, यहाँ पे देखना, ओके, इलस्ट्रेशन 5 यू हैव टू कंसिडर, यहाँ पे 3 days ऑफ ग्रेस आरटीपी में ऐड किया गया है, आपको एग्जामिनेशंस में 3 days ऑफ ग्रेस नहीं ऐड करना है, नहीं करना है, हमें मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना गुड सोल्ड बाई अमित टू सुमित। अब सुमित कौन है, परचेजर, तो हम एक बार डील करेंगे सुमित के एंगल से, और दूसरी बात गुड सोल्ड बाई सुमित टू, ये यहाँ पे देखना गुड सोल्ड बाई सुमित टू अमित, यहाँ पे अमित परचेजर है, देयरफॉर अमित को पेमेंट करना है। हम इस तरह एक बार इसके एंगल से और एक बार इसके एंगल से, दोनों के हिसाब से हम दो अमाउंट्स कैलकुलेशंस करेंगे हमारे फॉर्मेट में। सर किस तरह है हमारा फॉर्मेट, लेट्स सी दिस हियर। पर सुमित पेमेंट के लिए यहाँ पे जो है 1 month का क्रेडिट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया गया है कि यहाँ पे देखना ये 1 month क्रेडिट है, ओके 1 month क्रेडिट है, ओके हियर 1 month क्रेडिट, बट व्हाट वी हैव टू कंसिडर हियर इज दिस, ओके देयरफॉर 1 month करने के बाद अप्रैल 18 में है, अप्रैल 18 से 1 month मतलब अप्रैल 18 से नेक्स्ट मंथ कौन सा है, मई का 18th डेट है। ठीक है, आपको मई 18 कंसिडर करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में रॉन्ग है कि 3 days ग्रेस डेज यहाँ पे ऐड किया गया है और मई 21 यहाँ पे लिया। ठीक है सर, एक ये तो सॉल्व हो गया। सेम अप्रैल 15 मई अप्रैल 18 का वैसे ही ट्रांजैक्शंस को आप एक ड्यू डेट फाइंड आउट करना है, ड्यू डेट के बाद हम अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ डेज कहाँ से सर, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। अब बेस डेट क्या है सर, बेस डेट आपका पहला ड्यू डेट जो है ना वही रहेगा बेस डेट। सर आपका ये जो बेस डेट मई 21 है, ये आपका पहला ड्यू डेट है मई 21, उसी में से आपको लेना पड़ेगा, जो भी पहला आपका ड्यू डेट रहेगा उसी में से आपको लेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट, जब भी हम दो पार्टीज़ के लिए इस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि जो ड्यू डेट जो बेस डेट है बोथ पार्टीज़ के लिए सेम बेस डेट है। हाँ सर, दोनों के लिए सेम बेस डेट रहेगा, ताकि हमें इजी कैलकुलेशंस हो जाए कि कब पेमेंट किया जाए, और जिससे एक की वजह से एक को इंटरेस्ट हमें नलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के लिए एवरेज ड्यू डेट हमें मालूम करना पड़ेगा। कैसा मालूम करेंगे सर, देखना सबसे पहले आपको फॉर्मेट रखना है, डेट लिखना है, उसके बाद ड्यू डेट, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। अब बेस डेट क्या है, पहला ड्यू डेट, उस ड्यू डेट से नेक्स्ट वाला जो ड्यू डेट आ रहा है उसमें उस दरमियान कितने नंबर ऑफ डेज है आपको कैलकुलेशंस लिख के यहाँ पे लिखना है। और कभी भी मई 21 से मई 21 कितने डेज सर, 0 days, देखो यहाँ पे हम 0 days लिखेंगे। ठीक है सर, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट करना है, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, इस तरह टोटल प्रोडक्ट करने के बाद आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगा, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट और यहाँ पे सम ऑफ द अमाउंट आ जाएगा। सेम इसी तरह हम दूसरे पार्टी के लिए भी करेंगे। फिर अमित को जो परचेजर है ना, वो भी अमित जो परचेजर है उसके लिए भी पेमेंट करना है, तो वो भी अपना पेमेंट करेगा, ये सम ऑफ द पेमेंट है, ये इतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट। हमें एक डेट चाहिए जिसमें इंटरेस्ट ना देना ना लेना, ठीक है, ना देना है ना लेना है। आपको बहुत अच्छा है ना डायलॉग, हाँ
ठीक है, यस। तो अभी हमें क्या करना है, अमित के लिए भी पेमेंट्स है, यानी वो परचेज किया है जिसकी वजह से उसे पेमेंट करना है। अब वो भी पेमेंट ड्यू डेट्स ऑन ड्यू डेट्स करना है अगर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन देखा जाएगा तो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक एवरेज ड्यू डेट सारे ट्रांजैक्शंस के लिए, 1 2 3 4 सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक एवरेज ड्यू डेट, जिस दिन अगर मैं पेमेंट कर दिया उसके लिए, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट देना और देना नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है एवरेज ड्यू डेट में, बस इतना ही कंसेप्ट है सर। ठीक है, देखो हम इन दोनों का कैलकुलेट कर लिए, जब भी दो पार्टीज आती है ना, तो हमने जो ये किया है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ द अमाउंट्स, इन दोनों के डिफरेंसेस को मालूम कर लेना, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स के डिफरेंसेस और सम ऑफ द अमाउंट्स के डिफरेंसेस, इन दोनों के डिफरेंसेस डिवाइडेड बाई करेंगे तो आपको एक इस तरह का अमाउंट आएगा 42.66। वो क्या है, 43 डेज है, आपको राउंडेड ऑफ करना होगा, नॉर्मल नॉर्मल राउंडिंग ऑफ, यानी अगर 42.6 इस तरह आ गया तो वो अपर राउंडिंग ऑफ हम कर देंगे। ठीक है, 43 डेज हो गया सर। 43 डेज के बाद सर 43 डेज फ्रॉम द बेस डेट, आप जो बेस डेट पहले जो फर्स्ट ड्यू डेट आपने कैलकुलेट जो देखा है ना, उस फर्स्ट ड्यू डेट को ये नंबर ऑफ डेज ऐड कर देंगे, उसके बाद बन जाएगा आपका एवरेज ड्यू डेट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है आरटीपी दिसंबर 23 में, बस इतना ही है। लेकिन आपको क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है, सिमिलर क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 5, ये आपको देखना है सीधा सीधा जाके अपनी मटेरियल में। ये आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन यू हैव टू गो, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू वॉच द क्वेश्चन। आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है एंड यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। देखो आप अगर अभी ओन नहीं करेंगे और आप सिर्फ देखेंगे, देन आपका जो ट्रायल होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा। डोंट डू दैट प्लीज, प्लीज यार, अभी आप कर लेना। ठीक है, ये सेशन होने के बाद अभी आप कर लेना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सेकंड क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखेंगे वो आरटीपी जून 23 का देखेंगे। ये क्वेश्चन भी ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, बिल्स रिलेटेड है। देखो आईसीए थोड़े टर्म्स देगा जिसकी वजह से हमें घबराहट होगी। ठीक है, हमें उसमें ही स्ट्रांग रहना होगा। सर बिल्स दिया है, बिल्स का मतलब आपको मालूम हो गया ना, बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेंस। बिल एक्सेप्टेंस कब है, बिल आफ्टर साइट। अगर इस तरह का क्वेश्चन में आपको प्रेजेंटेड किया गया है, इस तरह का लफ्ज, इस तरह के वर्ड्स आपके क्वेश्चन में दिया है, देन यू हैव टू टेक डेट फ्रॉम एक्सेप्टेंस, वरना डेट ऑफ ड्रॉन बिल आपको यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स, ठीक है मैंने एक्सेप्ट किया है, यानी मुझे पेएबल्स है, गॉट इट, यानी मैं परचेजर हूँ, मुझे पेएबल्स है, बिल्स एक्सेप्टेड। ठीक है सर, ट्रांजैक्शंस एवरेज ड्यू डेट में क्या रहेंगे, लाइन रहेगी। चलो यहाँ पे देखना 8 मार्च, 16 मार्च, 7 अप्रैल और 17 मई के दिन हमने ट्रांजैक्शंस किया, और उसके डेट्स देखना। यहाँ पे ड्यू डेट्स देखना, 4 मंथ्स, किसी को क्रेडिट पीरियड दिया 4 मंथ्स, किसी को 3 मंथ्स, किसी को 5 मंथ्स, किसी को 3 मंथ्स के लिए। ठीक है सर, ही वांट टू पे ऑल द बिल्स ऑन ए सिंगल डे। अब ये आया ना मजा, यहाँ पे आया, मतलब वो कैलकुलेट करना चाहता है एवरेज ड्यू डेट जिस दिन एक दिन में सारा पेमेंट है, देख लो 16,000, 20,000, 24, 20 सारा का सारा एक ही दिन ही वांट टू पे। और उसके बाद उसके वो इंटरेस्ट भी पे नहीं करना चाहता, सिर्फ जितना बिल्स अमाउंट है बस उतना ही पे करना चाहता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट से बचना चाहता है, और वो भी बाद में कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए बाद में पेमेंट करना चाहता है। एवरेज ये जो ड्यू डेट है ना उसके बाद पे करना चाहता है, और थोड़े ट्रांजैक्शंस के लिए ड्यू डेट से पहले, जिसकी वजह से इंटरेस्ट नलीफाई हो जाए, यानी आने वाली सेविंग और आने जाने वाला इंटरेस्ट दो नलीफाई हो जाए, और एवरेज ड्यू डेट उसको चाहिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है बस। आपको देखना क्या है सर, सर यहाँ पे दिया क्या गया देखना। ओके, ही वॉन्ट्स टू पे ऑल द बिल्स ऑन अ सिंगल डे, फाइंड आउट दिस डेट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज 18%। अगर वो लेट हो गया पेमेंट करने में 18%, ही वॉन्ट्स टू सेव। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे 628, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ड्यू डेट, पहले डेट का कॉलम, उसके बाद ड्यू डेट का कॉलम। अब ड्यू डेट कैलकुलेट करते वक्त क्योंकि बिल्स आ गया, आपको 3 डेज ऐड करना है। अगर ये भूल गए तो आई कांट हेल्प यू, सारा का सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अर्लियर जो बेस डेट है, आपको वो डेट लेना होगा जो सबसे पहले आएगा, ड्यू बनेगा। सर यहाँ पे सबसे पहले तो 8 जुलाई नहीं है, उससे पहले भी दूसरा डेट है, कौन सा, 9 जून। ये 19 जून जो है वो सबसे पहले ड्यू हो रहा है, तो हमें एक बेस डेट कौन सा लेना। अभी मैं आपको ऑलरेडी दिसंबर आरटीपी के दिसंबर में भी यही बताया कि सबसे पहले जो मेच्योर्ड हो रहा है, सबसे पहले आपको ड्यू पहला पेमेंट जब करना है उस डेट को आप बेस डेट मानेंगे। देखो 19 जून आपका बेस डेट है। चलो हम जितना भी एक डेट, फिर ड्यू डेट, फिर अमाउंट, नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, देखो हम प्रोडक्ट ले लिए। यहाँ पे देखना सम ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द अमाउंट। इन दोनों को डिवाइडेड बाय करेंगे, और जो एवरेज आपका डेट आ गया है, जो बेस डेट है, इस बेस डेट को प्लस और माइनस हम करेंगे, देखो हमें एक आंसर आ जाएगा एवरेज ड्यू डेट।
अब यहाँ पे 19 जून और डिवाइडेड बाय हम इस तरह नंबर ऑफ डेज आएंगे तो 3 अगस्त जो है आपका एवरेज ड्यू डेट है। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हुआ, ये अगर हाफ क्वेश्चन है देन रिमेनिंग हाफ क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। क्या है, वॉन्ट्स टू सेव इंटरेस्ट जिसमें 628। देखना, अब जब हम लेट पे करेंगे, जब हमारा पेमेंट लेट होगा तो इंटरेस्ट पे करेंगे। अब जब हम पहले पे करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट सेव होगा, यानी हमें पहले पे करना पड़ेगा। एवरेज ड्यू डेट जिस दिन दिया वहाँ पे इंटरेस्ट तो नलीफाई हो जाता। अब इंटरेस्ट सेव करना है ना, देन इंटरेस्ट सेव करना है तो इंटरेस्ट इस एवरेज ड्यू डेट से पहले पे करना है। ठीक है सर, इस तरह पे करेंगे। देखना 18% का दिया, 18% यानी आपका अगर अमाउंट ड्यू है, टोटल अमाउंट ड्यू कितना, टोटल अमाउंट आप एक ही दिन में पे करना चाह रहे हैं ना, तो 80,000। इस 80,000 पे अगर आप ईयरली एक साल के लिए आप रोकेंगे इस अमाउंट को तो आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में चार्ज किया जाएगा 14,400। मान लो मुझे सेव करना है 628 रुपीज़, यानी 14,400 जो अमाउंट हो रहा है वो 365 डेज के लिए हो रहा है। हाँ सर, 365 डेज के लिए ही हो रहा है 14,000, यानी 14,400 अमाउंट 365 डेज के डिले के पेमेंट की वजह से हो रहा है। यानी अगर मुझे मान लो या एक साल पहले पे करने से आपको इतना इंटरेस्ट सेव होगा, तो मुझे तो सेव करना है यानी एवरेज ड्यू डेट से पहले पे करना है। एवरेज ड्यू डेट कितने डेज पहले, क्योंकि अमाउंट तो दिया गया है कि 628 रुपीज़ आपको सेव करना है। अगर आपको सेव करना है यानी आपको डिस्काउंट मिलना है तो 628 डेज, 628 रुपीज़, देन नंबर ऑफ डेज में मालूम कर लेना पड़ेगा आपको 365। इस तरह यहाँ से आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आपको इस तरह भी फॉर्मूला वाइज आपको जाना है, इस तरह भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखना यहाँ पे आप फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज आपके आ जाएंगे 16 डेज। हाँ सर, 16 डेज आ गए। नेक्स्ट आपको इन 16 डेज को कहाँ से एवरेज ड्यू डेज, जो आपका एवरेजली ड्यू डेट है ना उसमें से 16 डेज माइनस करना पड़ेगा। सर माइनस करने के लिए अच्छा खासा आपको देखना पड़ेगा। देखना अगस्त में कितने डेज है, सर अगस्त के 3 डेज का, क्योंकि 3 अगस्त है ना, अगस्त के 3 डेज, तो आपको किस तरह कैलकुलेशन करना है देखना। 3 अगस्त के 3 दिन, लेकिन टोटल आपको 16 डेज, आउट ऑफ 16 -3 कीजिए, रिमेनिंग 13 डेज। तो नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस मंथ है जुलाई, तो जुलाई में से आप इतने कितने 13 डेज ना, 13 डेज माइनस कीजिए, आपको 18 जुलाई आप अगर पेमेंट करेंगे 628 रुपीज़ का इंटरेस्ट सेविंग होगा। दिस इज द क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया, जाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब कुछ करना, शेयर करना। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इट नाउ। हाँ, यहाँ पे देखना, यस, हम दूसरा क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन करेंगे। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जून 23 में जो आरटीपी में आया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो सॉल्व करके जाना। सर ऐसा कोई सिमिलर इलस्ट्रेशन है क्या, हम एक बार चेक कर लेते हैं। या यू कैन सॉल्व इट, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना, नेक्स्ट नवंबर 22 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हुआ क्या सर, ये देखना, बस क्वेश्चन को देखते ही आपको, क्वेश्चन पेपर को देखते ही समझ जाना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से आया। नवंबर 22 और स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2। सर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ देखे, करंट परचेज और करंट परचेज गुड्स फ्रॉम अर्जुन, एवरेज ड्यू डेट हमें कैलकुलेट करना है फॉर द पेमेंट इन कैश इज 10th जून। ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू 17,800, हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय द करंट टू अर्जुन। ठीक है सर, ये क्या है, 10th अगस्त है, सॉरी। यहाँ पे देखना पेमेंट ऑन, यहाँ पे देख, ओके, एक है एवरेज ड्यू डेट, इसमें एवरेज ड्यू डेट दे ऑलरेडी ही हैज़ गिवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मालूम, इस क्वेश्चन में एवरेज ड्यू डेट दिया है और वो एवरेज ड्यू डेट जो है 10th अगस्त है। यहाँ पे देखना 10th अगस्त ये एवरेज ड्यू डेट है, और यहाँ पे द एवरेज डेट फॉर द पेमेंट इन कैश इज दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो फिर हमें करना क्या है, हमें ये करना है बाबा, हमें करना है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में हमें करना है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। बस सिंपल है, अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मज़ा आ रहा है देन यहाँ पे आपको बहुत इजी लगेगा। देखना, सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट के दिन कोई इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा क्या, अरे क्या बात कर रहे हैं, जब से हम सीख रहे क्या, नहीं पे करना पड़ेगा ना। ये सर हमें मालूम है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो इंटरेस्ट क्या है, 0 है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। कितना अमाउंट है सर प्रिंसिपल, ये भी दिखा दो ना, सिर्फ 1,75,800 व्हाट आई हैव शोन यू। ओके,
दिस व्हाट आई हैव शोन यू 1,75,800 आपको प्रिंसिपल पे करना है, एवरेज ड्यू डेट में इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है सर, फर्स्ट चीज़ हो गया। देखना इजीली आपके 1 मार्क 2 मार्क 2.5 मार्क यहीं पे आ गए। नेक्स्ट देखना ऑन 28 अगस्त। अब अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ 28 अगस्त को, यानी ड्यू डेट के बाद, अब ड्यू डेट के बाद ठीक है, तो ड्यू डेट के बाद पे कर रहे हो तो कितने दिन में पे कर रहे हो, कितना दिन का डिले कर रहे हो वो भी तो कैलकुलेट कर ले। हाँ सर वो भी कैलकुलेट करेंगे। 28 माइनस ऑफ 10, 18 डेज़ का डिले हो रहा है सर। ठीक है 18 डेज़ का डिले हो रहा है तो ठीक है, हम 18 डेज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जो प्रिंसिपल देना है ये प्रिंसिपल तो हम दे देंगे। ठीक है 175,800 हम प्रिंसिपल देंगे, इसके साथ हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कितना, ये रेट आपको दिया है 15%, 18 डेज़ के लिए इंटू 18 डिवाइडेड बाई 35, और ये 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100 आप इस तरह भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपके यहाँ पे जो परसेंटेज है वो इंटू यानी इंटू 15 करके परसेंटेज का बटन भी आप दबा सकते हैं कैलकुलेटर में। ठीक है आइदर यू कैन डू इट, या 15 डिवाइडेड बाई 100 कर लेना। ठीक है नेक्स्ट देखना पेमेंट ऑन 29 जुलाई। सर 29 जुलाई का मतलब पहले पे कर रहा, अरे भाई मेरा एवरेज ड्यू डेट जो है, एवरेजली जो मैं ड्यू डेट कैलकुलेट दिया गया है वो है 10 अगस्त। अगर मैं 29 जुलाई के दिन यानी अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेना ना यार, 29 जुलाई जुलाई में रहेंगे, 29 जुलाई है ना, जुलाई में कितने डेज रहेंगे 31 डेज, उसमें से अब मान लो 29 जुलाई के दिन पेमेंट किया है, तो आपको क्या करना है 29 निकाल देना है, 31 जुलाई 2 दिन बचा है, 30 और 31 2 डेज, देयरफॉर 2 प्लस नेक्स्ट 10th अगस्त 10 डेज आपको 12 डेज, तो ये 12 डेज का इंटरेस्ट आपको सेव होगा। ठीक है सर, ये 12 डेज का इंटरेस्ट आप सेम जिस तरह पहले ऊपर कैलकुलेट करें वैसे ही, लेकिन यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 65 आएगा, ये आपके सेविंग्स रहेगा 867। अब आप जब पेमेंट कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल के पेमेंट में से इतना डिस्काउंट निकाल देना, बस इतना ही है सर, देखना। ठीक है ओके सर, अभी गॉट इट। क्या बात कर रहे हैं सर आप, एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स बहुत सिंपल है, हो गया चैप्टर। नहीं 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 नहीं, और थोड़ा कुछ है, थोड़ा है। ठीक है आरटीपी में 22 हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं पापा, बहुत मेहनत लगी, यू नो व्हाट, आपके सारे क्वेश्चंस, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन से देखना है कौन सा इलस्ट्रेशन सिमिलर है, ताकि आपके लिए उसमें रॉन्ग कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, बहुत मेहनत लगी यार। ठीक है वो ओके, हम अब आरटीपी मे 22 वाला सॉल्व करेंगे। आरटीपी मे 22 में एवरेज ड्यू डेट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखना ड्यू डेट दिया है, एक में हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में ड्यू डेट दिया रहेगा, एक क्वेश्चन बिल रिसीवेबल रिलेटेड है। अब यहाँ पे ड्यू डेट दिया है, उससे और एक क्वेश्चन इससे पहले का वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में व्हाट वी हैव लर्न, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे ड्यू डेट दिया है, ठीक है सर ड्यू डेट दिया है, देयरफॉर फर्स्ट ड्यू डेट आपका बेस डेट क्या रहेगा ना, फर्स्ट ड्यू डेट इज आवर बेस डेट, समझ गया, बहुत फास्ट है यार, बहुत फास्ट है आप। ठीक है हाँ सर हम फास्ट ही है, आपकी क्लासेस लेते हैं तो फास्ट ही है, क्या करेंगे। ठीक है ठीक है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आरटीपी मे 22 आप नहीं देख सकते, यानी विदाउट आप बिना देखे भी जा सकते एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें बस आपको फॉर्मेट का याद रख लेना है, आपको फॉर्मेट फिर से मैं क्लियरली स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। यहाँ पे डेट फर्स्ट कॉलम, ड्यू डेट सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, फिर प्रोडक्ट। इस तरह हम टोटल प्रोडक्ट करेंगे, टोटल अमाउंट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे बेस डेट प्लस और माइनस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ही इज एवरेज ड्यू डेट। ठीक है सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखना जब वॉट एवर आई हैव कैलकुलेटेड, यहाँ पे बस इसमें वर्किंग आपको मैं सिखाने वाला हूँ अमाउंट में, यहाँ पे देखना। ठीक है सर इसका ड्यू डेट कब आया सर, बेस डेट 8 अप्रैल है, उसके बाद 54 डेज ऐड करना है, तो 54 डेज के बाद हमें एवरेज ड्यू डेट आएगा। तो डेट का कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ, देखना। ठीक है सबसे पहले बेस डेट अप्रैल है, हाँ सर अप्रैल है, तो 30 एंटर कर लेना एलसी में, उसमें से 8 डेज निकाल देना, जो 8 अप्रैल है ना एवरेज डेट वो 8 डेज 8 माइनस कर देना, इज इक्वल टू देन 22 डेज आपके बैलेंस है, यानी अप्रैल में आपके पास 22 डेज है, जिसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है जल्दी करने का नहीं, जल्दी पेमेंट करना नहीं यार, बस इतना ही है, सब्र कर लो सब्र कर लो। अप्रैल में अभी मैं उसको बता रहा हूँ कि जो परचेजर है मैं उसको बता रहा हूँ, 1 मिनट, अरे रुको ना रुको, अप्रैल में मत करना, देन ठीक है 54 डेज है ना, ठीक है 54 डेज है, मार्च में कर देता हूँ, अप्रैल मई 31 डेज ऐड किया 53 हो गया, मतलब मार्च मंथ कंप्लीटेड, अभी एक ही दिन है, यानी नेक्स्ट मई हो गया, मार्च देखो, अप्रैल 1 मिनट यार, अप्रैल है अप्रैल 8, तो अप्रैल में रहेंगे 30 डेज, उसमें से माइनस किया 8 इज इक्वल टू 22, अप्रैल हो गया। मई में रहेंगे 31 डेज, आई हैव एडेड 31,
53 हो गया, जबकि हमें 54 डेज में पेमेंट करना है। देयरफॉर प्लस मे भी हो गया, जून फर्स्ट एक दिन ऐड कराएगा, कैलसी में 54 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जून हमारा ड्यू डेट है, एवरेज वाला ड्यू डेट, ठीक है सर। नेक्स्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे देखना, जो आपके पास्ट पेपर में जून 23 वाला पेपर है ना, बिल्स रिलेटेड पूछा है, ड्रॉन दिया है, 2 पार्टीज दिया है। जिस तरह ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 2 पार्टीज के लिए किस तरह कैलकुलेट करना है, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। नीड नॉट वरी, नीड नॉट टू सी, ठीक है ये। और वैसे भी आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और दूसरी बात देखना, पास्ट पेपर में स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 आया और आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो आप क्या बोलूं, बट इट वही क्वेश्चंस आएंगे, आईसीए का मटेरियल का क्वेश्चन आएगा। यू शुड बी वेरी फोकस्ड, आपको अच्छे से सिंसियरली हार्टफुल्ली सीखना है और आपको अच्छे से अपना पेपर एग्जामिनर को अच्छे से देखना है, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, यही आपको बस मैं आपको फॉर्मेट बताया कि डेट, ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। एंड सेम आपको 2 पार्टीज के लिए, अगर 2 पार्टीज दिया है तो सेम कैलकुलेशन करना है। सर हम अब देखेंगे इलस्ट्रेशन 11। भाई साहब इलस्ट्रेशन मज़ा आ गया, क्यों, यहाँ पे डेट्स दिया, ठीक है सर, 2 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है। यहाँ पे देखना डेट तो है, लेकिन यहाँ पे चलो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ। 2 पार्टनर्स है सर, ठीक है। हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट, ड्रॉन का मतलब विथड्रॉ, विथड्रॉ को ड्रॉन कहते हैं। विथड्रॉ मतलब कम होना, कम होना, निकाल लिया, निकाल लिया तो उसे बाद में भी देना पड़ेगा ना, यस सर। चलो यहाँ पे आपको पार्टनर्स में अगर वो पैसे निकाल लिया तो उस पर इंटरेस्ट से देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, हमें मालूम है, हमें मालूम है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ठीक है, ठीक है, अरे भाई मारो नको मेरे को, ठीक है, सब्र करो जरा, सुन लो। यहाँ पे ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28, ये ए वाला। फिर उसके बाद बी वाले का विद्रॉ है, ठीक है सर। टोटल अमाउंट ये विद्रॉ करा और वो भी इसको देख के वो भी विद्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट 6% पर एनम, ठीक है सर। चार्ज ऑन ऑल ड्राइंग्स, जैसा जैसा पैसे लिया उस दिन से 6% पे पैसे फर्म को दे देने का। हाँ सर हमें मालूम है, मैं दूंगा, अरे भाई मैं पार्टनर हूँ, मैं दूंगा, ही इज़ ऑल्सो एक्सेप्टिंग, ठीक है। अब करना क्या है, जितने भी विड्रॉ कराना, लेकिन वो सोच रहा है यहाँ से नहीं, एक डेट, मुझे एक डेट बता दे, ये सारे टेंशन रखो, मुझे बस एक डेट बता दे जिस दिन सारा पेमेंट आई विल डू इट, आई एम, ठीक है, एवरेज ड्यू डेट में माहिर है हम, एक डेट बता देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे देखना एवरेज ड्यू डेट और ऑर्डिनरी सिस्टम 2 में भी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में यही खासियत है। तो एक डेट पहले हम जो पहले तो हम एवरेज ड्यू डेट ही कैलकुलेट करेंगे, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखना, तो ठीक है सर, हम एवरेज ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। देखना यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मैं ए का बताऊंगा, बी आप सॉल्व करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। पेन पेपर ले लीजिए और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, दोनों यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मिस नहीं करना इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन 11th है सर, मैं बहुत देखना आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करके मैं आपके पास ये ला रहा हूँ, और आपको एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए सब कुछ मैं आपको बहाने ये सब कुछ आपको कर रहा हूँ कि आप किसी भी हालात में एट एनी कॉस्ट यू हैव टू गो विद अ प्रैक्टिस। आप विदाउट प्रैक्टिस एग्जामिनेशन में नहीं जाएंगे, प्रॉमिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रेजेंट किया ना, उतने क्वेश्चंस को आप अपनी ये एम बुक में, जो इम्पोर्टेंट बुक है, एम बुक का मतलब मिस्टेक्स बुक, जितने सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं हमें पहले एग्जामिनेशन पहले से करके जाना है, बस वहाँ मिस्टेक्स नहीं करना है, यहाँ पे मिस्टेक्स करना है, वहाँ पे बिंदास से जाके एग्जामिनर को देख ऐसा पेपर प्रेजेंट करना है, देख के ही हैज़ टू अलॉट फुल बाई 4। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, ए 5 देना, उसकी अंतरात्मा बोलना चाहिए, 5 नहीं दिया तो अच्छा इंसान नहीं है। इस तरह आपको पेपर प्रेजेंट करना है। कब आएगी सर ऐसा, कब होगा, ये आपको उसी वक्त होगा जब आप विद इन टाइम में अच्छे से बहुत सिंसियरली आप आंख मूंछ लेना और सोचना कि एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स आएंगे तो मैं क्या 5 मार्क्स स्कोर करूँगा। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप पेन पेपर लीजिए, एम बुक डाउनलोड कीजिए, सीधा सीधा बैठिए, जो जो मिसिंग मैं वहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा यार, वरना इतना सारा कंटेंट लिखने पर बस वो छोटे फिगर्स लिखने में मुझे क्या दिक्कत,
आपके लिए छोड़ा, आप करो, ठीक है। बस इतना ही यार। अगर ये छोटा चैप्टर आप नहीं करेंगे 5 मार्क्स मिस हो जाएगा। नेक्स्ट बीआरएस भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ तो प्लस और माइनस ही रहेगा, वहाँ पे और कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। प्लस और माइनस वहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आपको कंसेप्ट में फटाफट थिंकिंग आनी चाहिए बीआरएस में चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे तो थिंकिंग भी रिलेटेड नहीं है सर, सिर्फ पेपर में प्रेजेंट करना है। इस एवरेज ड्यूरेट बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखिए इंटरेस्ट 6%, यहाँ पे हम एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। देखिए डेट, उसके बाद जो अगर डेट नहीं दिया वही ड्यू डेट। क्यों सर? भाई जिस दिन विड्रॉ करा उस दिन से तो 6% तुझे देना है, तो वही ड्यू डेट हो गया। हाँ सर, ओके। तो डेट ही ड्यू डेट है यहाँ पे पार्टनर्स के केस में। अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट सेम है, डिट्टो। नेक्स्ट 9600 7100 डिवाइडेड बाई करेंगे। यस सर, यहाँ पे देखना 9600, ए भाई ठीक है, ओके। व्हाट वी हैव कैलकुलेट 9600 डिवाइडेड बाय 2700। ओके सर, यहाँ पे मंथ्स में आ गया, ठीक है सर। फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई क्या है? बेस डेट। 1 जुलाई क्यों बेस डेट? क्योंकि पहला ड्यू डेट है ना सर, हमारा पहला ड्यू डेट है, आप कैसे भूलेंगे, हमारा पहला ड्यू डेट है सर ये, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फ्रॉम फ्रॉम 1 जुलाई 3.556 मंथ्स। अब आ गया क्वेश्चन में मज़ा। 3 मंथ्स हमें मालूम है, लेकिन 0.556 का मतलब भाई साहब एक महीने में कितने डेज? 30 डेज। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, ठीक है सर, हमें मालूम है, मालूम है। ए क्या 30 डेज एवरेज लेना नहीं मालूम? अरे जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 29। ए क्या, क्या सर आप अलग अलग मंथ्स रहेंगे ना सर, आपने 30 डेज लिया भाई साहब। नॉर्मली मंथ का मतलब है 30 डेज, आपको जो सैलरी भी बाद में आपको जो मिलेगी एवरेजली मंथली का मतलब 30 डेज, ठीक है। हाँ, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। अब इसके हिसाब से 0.556 मंथ्स इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, आप इसको आपको इसी के हिसाब से आएगा, आपको इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। देयरफॉर यहाँ पे 17 डेज आपको आ जाएंगे, ठीक है। हाँ सर 70 डेज आ गया है, ओके सर। नेक्स्ट देखना 17 डेज व्हाट वी हैव गॉट। अब हम इसे 17 डेज में किस तरह ऐड करेंगे, यानी 1 जुलाई, 1 जुलाई को हम प्लस 3 मंथ्स ऐड कर देना। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ्स। अक्टूबर हो गया सर, अक्टूबर के बाद यहाँ पे देखना अक्टूबर प्लस 17 डेज यानी 17 अक्टूबर, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, पहले जब भी मंथ में कैलकुलेशन करेंगे डेट्स को इग्नोर करेंगे, पहले मंथ टू मंथ, मंथ टू मंथ, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, समझ में आया? जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, 3 मंथ्स डन। नेक्स्ट 17 डेज, 3 मंथ्स प्लस 17 डेज। अब 17 डेज एग्जैक्टली नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग से फर्स्ट से काउंट होगा, यानी एग्जैक्टली आपके कैलसी में आपको करना पड़ेगा। प्लस 17, 3 मंथ्स हो गया, 17 डेज का मतलब 17 डेज है, अक्टूबर 17 है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कह रहा क्या है, अगर 1 अक्टूबर, अक्टूबर 17 से 31 मार्च इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमें देना है क्योंकि हम एवरेज ड्यू डेट क्या है सर, एवरेज ड्यू डेट है 17 अक्टूबर। यस, हमारा एवरेज ड्यू डेट जो है 17 अक्टूबर, लेकिन हम अगर पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च के दिन, तो इन दोनों में डिफरेंसेस कितना है? 5.44 मंथ्स। अच्छा सर, 5.44 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना है? 2700। यहाँ पे देख लेना 2700 है ना ये अमाउंट? हाँ है सर, इसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना है 2700। कितना परसेंट? 6% पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है, 6% पर एनम है। देयरफॉर इनटू 5.44 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। अगर यहाँ पे मंथ्स वाइज हम कंसिडर कर रहे हैं, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 12। अगर डेज में कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 365 डेज। यहाँ पे एक एवरेजली अगर मंथ कहा जाए तो 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट सर, इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है आपसे, आपके अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सॉल्व करना है। एक तो एवरेज ड्यू डेट का सिस्टम हो गया, अब नेक्स्ट ऑर्डिनरी सिस्टम। वेरी सिंपल, ऑर्डिनरी सिस्टम स्किप करें, नहीं 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 नहीं। ऑर्डिनरी देखो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क दिया है ना, 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, एवरेज ड्यू डेट तो 2 मिनट में आप कैलकुलेट कर देंगे। एक बार ऑर्डिनरी भी सिस्टम हम देख लिया जाए, ठीक है। ऑर्डिनरी सिस्टम में होगा क्या सर? ऑर्डिनरी सिस्टम यहाँ पे देखना, ऑर्डिनरी सिस्टम में हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जो 500 रुपीज़ वॉट एवर ही हैज़ विथड्रॉन, जुलाई से विथड्रॉ कर लिया, जुलाई से 31 मार्च, कितने नंबर ऑफ मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। सो 500 रुपीज़ जो विथड्रॉ करा है उसने, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट उस पर चार्जेबल रहेगा,
ठीक है सर, 9 मंथ्स। 800 यहाँ से सितंबर में ही हैज़ विथड्रॉन, मतलब मान लो 30 सितंबर है, सितंबर का मंथ हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फरवरी मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। नेक्स्ट 1 नवंबर को काउंट करना पड़ेगा, नवंबर दिसंबर जैन फरवरी मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, 5 मंथ्स। नेक्स्ट फरवरी, 28 फरवरी तो गया फरवरी का मंथ, नेक्स्ट मार्च का 1 मंथ, ठीक है। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डिनरी सिस्टम में 4500 रुपीज़ टोटल हम करेंगे, 500 इंटू 9 मंथ्स, इस तरह 4500 के ऊपर हमें इंटरेस्ट लगाना है। इस तरह 14,000 हम यहाँ पे मंथली कैलकुलेट करेंगे, यानी एक महीने के, क्योंकि यहाँ पे देखना ये ड्यू डेट जिस दिन से उसने विड्रॉ किया उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा। यस सर, हमें यहाँ पे कैलकुलेट जब भी अगर मंथ्स में दिया तो पर मंथ कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। डेज में दिया तो 1 डे के लिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डिनरी सिस्टम में आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन एवरेज ड्यू डेट में हम एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे और जितने डेज 31 मार्च के लिए जितना डिफरेंस उस एवरेज ड्यू डेट से कितना डिफरेंस है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी सिस्टम में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 मंथ, अगर मंथ्स में है तो मंथ में 1 मंथ के लिए, अगर डेज में है तो 1 डे के लिए। आपका बी वाला जो है वो 1 डे के लिए है, वो आप कर रहे हैं मेरे लिए प्रैक्टिस, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। 1 मंथ देयरफॉर टोटली तो 14,700 फॉर 1 मंथ। यहाँ पे देख लेना 6% फॉर 1 मंथ, 14,000 पे 6% इंटू 1 मंथ के लिए कैलकुलेशन सब जब करेंगे तो वो आपको अमाउंट आ जाएगा 73.5 रुपीज़। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको आ जाएगा 73.91। और यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना बाबा, वो 1 डे के लिए कैलकुलेट करना है और यहाँ पे 1 मंथ के लिए। क्यों सर, ऑर्डिनरी सिस्टम में पर मंथ, अब क्योंकि यहाँ पे डे मंथ्स में दिया है तो मंथ्स में एक महीने के लिए कितना इंटरेस्ट है, डे में दिया गया है तो एक डे के लिए कितना इंटरेस्ट, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नवंबर 22 इलस्ट्रेशन 2 का वेरी गुड क्वेश्चन है ये, बल्कि ये नवंबर 22 तो चीप है उसके सामने, नवंबर 22 में कुछ नहीं है, बल्कि इलस्ट्रेशन 2 और उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, हम वो कैलकुलेट करेंगे, हम वो प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू हैव टू कंप्लीट इट। आज का चैप्टर बस आज ही कंप्लीट करके ख़त्म करना बॉस, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 देख लेना, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 में हो रहा क्या है सर, ड्यू डेट, ठीक है, कुछ है क्या यहाँ पे, ए एंड बी दिया है, बस इतना है, सेम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया है। अगर 18 मार्च वो पे कर देता है तो क्या होता है, 14 जुलाई के दिन अगर वो पे करता है तो क्या होता है। सबसे पहले भाई साहब एक एवरेज ड्यू डेट तो बोलो, जिसके बाद क्या पे करता है हमें मालूम होगा। चलो ठीक है, ठीक है, मालूम कर लेंगे, इसमें भी क्या बात है। यहाँ पे जो दिया गया है ना सर, आपके हॉलीडेज रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, देखना 10 जैन ड्यू डेट, आपको यहाँ पे डायरेक्टली ड्यू डेट दिया गया, क्वेश्चन में ड्यू डेट दिया गया है, ठीक है सर, ड्यू डेट 10 जैन है। 26 जैन मैंने कहा, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और संडेज, ये आपके पब्लिक हॉलीडेज है, आपको पहले से मालूम है, एक दिन पहले आपका ड्यू डेट रहेगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे ड्यू डेट जो एक्चुअल है हम यहाँ पे कैलकुलेट, 1 मिनट यार, ओके, हम यहाँ पे जो ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक दिन पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखना 26 जनवरी है, देन 25 के लिए मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ पे 18 अगस्त है, यहाँ 18 अगस्त क्या था, 18 अगस्त संडे है, क्योंकि ये 18 अगस्त संडे है, हम व्हाट वी हैव टू डू यू नो, 18 अगस्त संडे है ना सर, हाँ संडे, 18 अगस्त संडे है, देयरफॉर 17 अगस्त वी हैव टू कंसिडर इट, बस इतना ही है। रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज पूरा नॉर्मल है, बेस डेट को हम 0 कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे डेज का अगर कैलकुलेशन सीखना है देख लेना, आपका बेस डेट है 10 जनवरी, ठीक है सर, ठीक है 10 जनवरी, और यहाँ पे जो आपका ड्यू डेट है 25, यानी आपको यहाँ पे अब जनवरी में 31 डेज नहीं बल्कि 25 डेज ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस 25 डेज में माइनस ऑफ 10 डेज ऑफ बेस डेज है, आपको आ जाएगा 15 डेज, देखना 15 डेज उल्टा करके दिखाएंगे, हाँ कैसा रहे यार, ठीक है 15 डेज आएंगे सर, यहाँ पे 15 डेज आएंगे, तो 15 डेज यहाँ पे 23 मार्च है, देखना यहाँ पे किस तरह कैलकुलेशंस करते। सबसे पहले जनवरी में 31 डेज, 31 माइनस ऑफ 10 डेज, इसका बेस डेट है ना, बेस डेट निकाल देंगे, उस मंथ में से बेस डेट निकाल देंगे ताकि बचे हुए दिन हमें मालूम हो सके। जनवरी में 21 डेज अवेलेबल है, 21 डेज, इंटरेस्ट पे करना नहीं है, यहाँ पे जनवरी हो गया। नेक्स्ट फरवरी में, सर यहाँ पे लीप ईयर है क्या, चेक कर लेना है, नहीं 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 यहाँ पे लीप ईयर नहीं है। देन फरवरी का 28 डेज ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मार्च में 23 डेज, 23 डेज ऐड करेंगे, आप कैलसी में 72 आएगा, वही आपका आंसर रहेगा। इसमें आपको बहुत कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशंस भी बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, फिर से एक बार देख लेना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट
अब अगस्त के लिए, अगर आप अगस्त के लिए नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन करना सीख ले, आपको आ गया, किस तरह वेरीफाई करेंगे, अगर आप ये 17 अगस्त के लिए नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे ना, सही से कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखना। ठीक है सर, फिर उसके बाद हम एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ड्यू डेट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, प्लस और बेस डेट प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, इस तरह हमें आ गया है प्लस 28 मई। हमारा आंसर क्या है, 28 मई। ठीक है सर, अब मान लो यहाँ पे पेमेंट किस दिन दिया है, 18 मार्च। 18 मार्च मतलब मई से पहले, मई से पहले मतलब इंटरेस्ट सेविंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे जुलाई, जुलाई का मतलब है 18 मई के बाद, 18 मई के बाद मतलब इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, बस यहाँ पे देख लेना, अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। हाँ सर, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 102 रुपीज़, और यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है क्योंकि पहले पेमेंट कर दिया है, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, एवरेज ड्यू डेट से। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 7 एक बार देख लेना। इलस्ट्रेशन 7 करवाऊँ या आप देख सकते हो। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल के बारे में ये दो पार्टीज रिलेटेड रहेगा यहाँ पे। हाँ, दो पार्टीज रिलेटेड है क्या, बिल्स रिसीवेबल नहीं, यहाँ पे दो पार्टीज नहीं बल्कि बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स पेएबल भी है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको इतना देखना है, जैसे मैं पहले आपको कहा कि बेस रेट, दो पार्टीज भी रहेंगे तो सेम बेस रेट, उसी तरह बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल आपके रहेंगे तो सेम बेस रेट। ठीक है सर, एक चीज़ तो ये आपको देखना है इस क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, ये तो हम रहेगा, आपको तो सब मालूम है सर। यहाँ पे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, 15 अगस्त, 24 जुलाई और 10 अगस्त। देखना आप एक बार देखना, धीरे 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 आपके एग्जामिनेशंस के हिसाब से टफ भी बना रहा हूँ क्वेश्चंस को। पहले हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए एवरेज ड्यू डेट क्या है, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट आया, फिर उसके बाद ड्यू डेट का कैलकुलेशंस, वो उसके बाद ड्यू डेट वो खुद देगा क्वेश्चन में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पब्लिक हॉलीडेज भी इंक्लूड करने लगे हम, देखा। उसके बाद दो पार्टीज है, उसके बाद बिल्स, अभी ये वाला क्वेश्चन बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल है। सारे कंसेप्ट क्लियर है सर, एक क्वेश्चन पढ़ के कभी भी मत जाना, सारे क्वेश्चन जितने भी है अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट। सर सिर्फ 5 मार्क्स के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सोचो एनपीओ 10 मार्क्स रहेगा और ज़बरदस्त फाड़ देंगे। ठीक है, एनपीओ आपको बहुत ईजी लगेगा, आप देखना। नेक्स्ट एनपीओ सेम टाइम फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप, तो वी विल डील लाइक कैडबेरी, कैडबेरी खाए जैसा खा लेंगे हम पार्टनरशिप को। ठीक है, यहाँ पे देखना नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल। जब भी बिल्स आया 3 डेज, 3 डेज 3 डेज, भूलना नहीं। हाँ मालूम है समय, सब कुछ मालूम है। अब मालूम है, मालूम है, आपको मालूम है बोल के मुझे भी मालूम है। हाँ, आई नो दैट यू नो। बिल्स रिसीवेबल के लिए 3 डेज, और यहाँ पे भी ग्रेस डेज कैलकुलेट करते वक्त ये जो कैलकुलेशंस आपको दिया गया है ना, बहुत अच्छी तरीके से यू हैव टू सॉल्व इट। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा खासा आपको दिया गया है। देखना अगस्त में, अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया मोस्टली आई थिंक। यहाँ पे देखना टेन्योर दिया गया है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का मतलब अगर मान लो फर्स्ट में है 3 मंथ्स, मई जून जुलाई, 3 मंथ्स हो गया। नेक्स्ट जुलाई हो गया, हाँ हो गया सर। अभी क्या है, अगस्त है सर। ठीक है सर, अभी नेक्स्ट क्या है, मई जून जुलाई अगस्त में आ गया है। अगस्त में हमें 3 डेज ऑफ ग्रेस डेज ऐड करना है। ठीक है, ठीक है सर। ड्यू डेट कौन सा है, 1 अगस्त। ड्यू डेट कौन सा है, 1 अगस्त। 3 डेज ग्रेस डेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ डे, थर्ड डे आपका ड्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1, आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं कैलसी पे, आपको 1 अगस्त आ रहा है ना, देन 1 + 3 आ गया। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज का तो कैलकुलेशंस आपको पहले सिखा चुका हूँ मैं। तो इस तरह बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के लिए अलग अलग कीजिए। ठीक है, अमाउंट प्रोडक्ट सेम इन दोनों में, यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे भी सम ऑफ द प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद हम डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ले लेंगे, जिस तरह पहले वी हैव कैलकुलेटेड। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट, आपको एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना सर, हाँ सर बहुत ईजी क्वेश्चन है। एवरेज ड्यू डेट, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ये जो बेस डेट है, ये क्या है सर, ये हमारा बेस डेट है। इस बेस डेट को हम कंसिडर करेंगे, ये सर
दिस इज़ द बेस डेट, सो वी विल बी कंसिडरिंग दिस। इस बेस टेस्ट को हम ऐड करेंगे, आपको मिल जाएगा। रिमेनिंग जो करना है आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, ईएमआई का क्वेश्चन। सिंपल चीज़ यार, हर चीज़ को नाम देखो, हम किसी को शॉर्ट नेम देते हैं, यानी प्यार से कुछ ऐसे बुलाते हैं, उससे हमें बहुत लिंक हो जाता है। तो देयरफॉर अगर आपका क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, उसे अपना प्यारा नाम दे दो। ये ईएमआई वाला क्वेश्चन है सर, ईएमआई वाला क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा उससे। ईएमआई वाला क्वेश्चन, ईएमआई में क्या हो रहा है, मान लो मैं आपको 10,000 रुपीज़ लेंड किया, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको 10,000 रुपीज़ लेंड किया, बता रहा हूँ कि हर साल मुझे 2,000 रुपये दे दे, 10,000 फिट जाएंगे तेरे, ठीक है। तो तूने कहा ठीक है दे देता, 2,000 इतना सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ में मैं तुझसे 5% चार्ज करूँगा। अरे बाप रे, बट इसकी तो मैं इसको इंटरेस्ट नहीं देना चाहता। देखो मैं इसे डुबाना नहीं चाहता, लेकिन इसका प्रिंसिपल लौटा दूंगा, लेकिन मैं इसे इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता मैं तुझे इंटरेस्ट। तो ठीक है, तो फिर निकाला एवरेज ड्यू डेट। हाँ हाँ, एवरेज ड्यू डेट निकालो। यहाँ पे देखिए किस तरह एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है, हम उसे 5 इंस्टॉलमेंट देते हैं, 1। फिर सेकेंड ईयर में एक, सेकेंड ईयर में एक इंस्टॉलमेंट, थर्ड ईयर में एक, फोर्थ ईयर में एक, फिफ्थ ईयर में एक। हम इस तरह नंबर ऑफ ईयर्स की वजह से हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो इस तरह एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एवरेजली निकालना है, ऐसे कौन से ईयर पे, थर्ड ईयर पे, यानी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के पीरियड में आप पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। 5 ईयर्स है ना, लेकिन आपको 3 ईयर्स में पे कर देना है, उसके बाद आप इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपके पास, ठीक है सर। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू जितना आपने डेट ऑफ लोन है ना, हाँ सर, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, डेट ऑफ लोन डिवाइडेड बाई प्लस और माइनस नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, या नंबर ऑफ ईयर्स में हो सकता है। यहाँ पे देखना ईयर्स है, देयरफॉर हम क्या ले रहे हैं, 5 + 4 + 3 + 2, या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, नंबर ऑफ ईयर्स। इन टोटल को कैलकुलेट करेंगे, कितने ईयर्स तक, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, डिवाइडेड बाई 5, हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह ये बेस डेट है, बेस डेट को हम +3 ईयर्स, तो 1 जनवरी 2018 विल बी द बेस डेट। अब इस दिन क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अगर आप पेमेंट करेंगे, आप पे इंटरेस्ट कुछ भी चार्ज नहीं होगा। डन सर। अगर इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अगर वो हाफ ईयरली कहेगा, यानी आप जो पे कर रहे हैं ना वो हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट देख 1 साल तक तो आप, तो 1 साल के बाद पहला अपना इंस्टॉलमेंट पे करेगा, लेकिन उसके बाद हर हाफ ईयर में पे करेगा, यानी 1, फिर उसके बाद 1.5 साल हो जाएगा। सेकेंड टर्म पे करते वक्त तेरा 1.5 साल हो जाएगा, देयरफॉर +1.5। थर्ड टर्म पे करते वक्त तेरा 2 साल हो जाएगा, देयरफॉर +2। फोर्थ टर्म पे करते हो 2.5, फिर उसके बाद 3, इस तरह 1 + 1.5, यानी कितना टाइम पीरियड में तू पे कर रहा है। अगर तेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 है फर्स्ट ईयर में, देयरफॉर 1, सेकंड इंस्टॉलमेंट तेरा सेकंड ईयर में पे कर रहा है, देन +2। अगर नहीं मैं हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट, उसके बाद 6 महीने के बाद पे करेंगे ना, देयरफॉर 1 + 1.5 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में रिलेटेड, और कुछ भी नहीं है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, जैसा हमने पहले कैलकुलेट किया है, बस वैसा ही है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, डन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना इंटरेस्ट कैलकुलेशन @5% पर एनम 30,000 का अमाउंट पे, एक मिनट है भाई साहब, ये 30,000 कहाँ से आया है, 30,000 प्रोडक्ट से आया है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इंटू अमाउंट एंड ऑल दोस थिंग्स, इस तरह, ठीक है। अगर मुझे फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टू 31 दिसंबर देखना है यहाँ पे, अगर वो, यानी ये क्वेश्चन में, एक मिनट, इस क्वेश्चन में देखना, हाँ, एवरेज ड्यू डेट 5% पर एनम विच, अगर वो 1 जनवरी 2016, यस एवरीथिंग इज नॉर्मल, यस, हाँ सर। तो इसका लास्ट फाइनल पेमेंट कब रहेगा सर, सर इसका फाइनल पेमेंट देखना 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 20 के दिन रहेगा, ठीक है, 31 दिसंबर 2020। लेकिन एवरेज ड्यू डेट क्या है, एवरेज ड्यू डेट आया है हमारे लिए यहाँ पे 1 जनवरी 2018, सर क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 जनवरी 2018 आया है, और हम पे कर रहे हैं 31 दिसंबर 20 को। इन दोनों में डिफरेंस है ना, हाँ सर डिफरेंस है। कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 3 ईयर्स का डिफरेंस है। कैसा सर, देखना
2018 का टोटल ईयर, 2019 है, 2020, क्योंकि 31 दिसंबर को पे हो रहा है तो 3 साल, ये 3 साल फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट से जिस दिन का लास्ट पेमेंट डेट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है, उस तरह हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1500 आपको आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट आप कितना देंगे, यानी आपको इंटरेस्ट आएगा आपको इतना, क्योंकि आप 3 years पहले, और इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं ना आप 30,000, इसी 30,000 पे 5% पे करेंगे 1500। दास हैज़ टू पे द इंटरेस्ट एंड ही विल रिसीव द इंटरेस्ट, ठीक है। शेल वी क्लोज दिस, समझ में आ गया आपको मोस्टली। हाँ, आप ये इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखना 10,000 अमाउंट है, 5% यानी 5/100, ठीक है। और कुछ डाउट्स, एनी डाउट्स आपको है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक बार समरी कर ले या यहीं पे क्लोज कर दे, देखना एक बार सारे क्वेश्चंस वी हैव डन, यस सर सारे क्वेश्चंस वी हैव डन, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये ईएमआई का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्टेड है आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, यानी कितने सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए कितने दिन का टाइम हुआ उसके हिसाब से आपको प्लेस करके एवरेज करना है, ये एक कंसेप्ट यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। दूसरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट जब आप करेंगे वो इंटरेस्ट आपको प्रोडक्ट के अमाउंट पे करना है, यानी फर्स्ट ईयर में आप 10,000 पे करें, देखना 10,000 की लाइबिलिटी है, उसके बाद 2000 आपने पे किया तो 2000 की लायबिलिटी कम हो चुकी है, यानी आप पहले ईयर में 2016 में आप पे करेंगे 2000, लेकिन 2000 पे करेंगे 2016 में, 2017 में, 2018, 2019, 2020, इस तरह हर साल 2,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे जो आपका अमाउंट की लायबिलिटी है ना 10,000 की, ठीक है, उसके बाद 8,000, उसके बाद 6,000, 4,000, 2,000, इस तरह आपकी जो अमाउंट आपके पास आउटस्टैंडिंग रहेगा जो आपको देना है, इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। पहले साल में आपको 10,000 देना है, सेकंड साल में आपको 8,000। आपकी जो लायबिलिटी, ये लायबिलिटी कितने साल के लिए रिलेटेड है आपको एक बार देख के इस तरह कैलकुलेट करना है। 10,000, 8,000, 6, 4 एंड 2, 30,000, इस 30,000 पे एक 5% पर एनम, ठीक है। तो दास हैज़ टू पे द इंटरेस्ट, ठीक है, डन, and everything is close, yes, meet you in the next video, goodbye।